नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है आपका मॉड्यूल M3R5 उसका प्रैक्टिकल आपका आने ही वाला है। तो उसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ में इन क्वेश्चन के साथ में ही मैं आपको बताऊंगी कि इनकी कोडिंग कैसे करनी है, यानी इनके आंसर भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो बेस्ड रहेगी हमारे O लेवल के लेटेस्ट हमारे एग्जाम पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो हमारी थर्ड पार्ट है इसका, लेक्चर नंबर 3 है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन पार्ट 1 में किए हैं और 2 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में किए हैं, जिनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर राइट अ पाइथन फंक्शन, आपको एक ऐसा पाइथन का फंक्शन लिखना है दैट टेक्स 2 लिस्ट, जो 2 लिस्ट को लेगा। एज ए इनपुट भी ले सकते हैं आप और प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एंड रिटर्न ट्रू, और वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू को इफ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन आइटम। क्या बोला है कि 2 लिस्ट लेगा ये पाइथन फंक्शन, 2 लिस्ट लेगा और दोनों लिस्ट में अगर कोई भी कम से कम एक जो आइटम है यानी एक जो कैरेक्टर है अगर वो कॉमन यानी कि दोनों लिस्ट में सेम आ जाता है तो वैल्यू हमारी ट्रू को रिटर्न हो जाएगी, यानी ट्रू हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमें करनी है पाइथन की कोडिंग। तो अब यहाँ पे हम आ गए हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है एज अ कमेंट। ये जो हैश दिखाई दे रहा है इसका यूज करके आप सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं। अब आपको एक पाइथन का फंक्शन लिखना है, 2 लिस्ट लेगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमें फंक्शन लिखना है, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक फंक्शन। तो डेफ लगाते हैं और फंक्शन का नाम हम फंक्शन भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है ना, कॉमन चेक करना है। तो यहाँ पे हम कॉमन रख देते हैं हमारे फंक्शन का नाम। और इसके पैरामीटर क्या होंगे, 2 लिस्ट लेगा तो इसके 2 लिस्ट क्या आ जाएंगे, पैरामीटर आ जाएंगे, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या है, इसके पैरामीटर हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बोला है कि वैल्यू क्या करेगी, रिटर्न को, हमारी जो रिटर्न है वो कर देगी ट्रू को। लेकिन अगर मान लो उन दोनों में कोई भी कॉमन आइटम नहीं है, उस समय हमारी वैल्यू क्या दिखाएगी, उस समय अगर आप कुछ और प्रोवाइड नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी ट्रू वैल्यू नहीं है यानी कि कोई भी कॉमन आइटम नहीं है दोनों लिस्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा फॉल्स दिखाए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इस वेरिएबल के आपने फॉल्स वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है और ये वैल्यू हमारी इनिशियल है, इसको रिप्लेस कर देगी ट्रू वैल्यू अगर हमारा कॉमन आइटम आता है। और अगर रिप्लेस नहीं कर रही है ट्रू वैल्यू यानी कॉमन आइटम नहीं है, उस समय हमारा फॉल्स यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कब शो होगी, जब x की वैल्यू लिस्ट नंबर 1 के अंदर, लिस्ट 1 और y की वैल्यू फॉर y इन लिस्ट 2, देखो यहाँ पे t आएगा हमारा, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 होगी हमारी। हमारा x तो हमने मान लिया कि क्या है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर है और y हमारा लिस्ट नंबर 2 के है। ठीक है, अगर दोनों कॉमन आइटम है, दोनों इक्वल होंगे यानी सेम होंगे, तो यहाँ लिख देंगे इफ x इज इक्वल टू y। अगर x और y की वैल्यू इक्वल है उस समय तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, उस समय हमारा रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, है ना। और अगर हमारा ट्रू वैल्यू है तो उसको रिटर्न कर जाएगा। अब रिटर्न कर जाएगा तो यहाँ कर देते हैं रिटर्न, तो उस समय वैल्यू हमारी रिटर्न कर जाएगी रिजल्ट को और इस समय रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा। अगर मान लो हमारी वैल्यू रिजल्ट को रिटर्न नहीं कर रही है तो उस समय क्या होगा, हमारा रिजल्ट फॉल्स, जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वही प्रिंट करवाएगा। अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी लगाना पड़ेगा, तो उससे पहले तो लिस्ट भी चाहिए कि कौन सी लिस्ट के अंदर चेक करे कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, पैरामीटर हमने लिस्ट 1 लिया था तो यहाँ पे लगा देंगे लिस्ट 1 और यहाँ पे वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, या आपने लिस्ट बना दी है। अब देखो ये जो लिस्ट है ये काफ़ी छोटी बनाई है मैंने, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लिस्ट बहुत लंबी हो और उसके अंदर कॉमन आइटम चेक करना हो तब इसके लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अभी मैं छोटी छोटी लिस्ट लिख रही हूँ जिनको देख के आप खुद ही बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ताकि जब आपका प्रोग्राम रन हो, ताकि जो फंक्शन है वो रन हो, तब आपको पता चल जाए कि वो करेक्टली रन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये लिस्ट नंबर 1 ले दी हमने। अब लिस्ट नंबर हम 2 लेंगे, लिस्ट 2। अब लिस्ट नंबर 2 के अंदर आप देखो यहाँ पे और वैल्यूज यहाँ पे इसके आइटम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, मान लो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए, इसको हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं पहले वाली से। तो यहाँ पे मैंने इतने एलिमेंट्स इसको प्रोवाइड करके दे दिए। अब आप देखो ये लिस्ट तो छोटी है, हम देख सकते हैं इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू।
ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो यहीं पे हमारा आउटपुट हमें पता है कि ट्रू आएगा, तो सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी फंक्शन में तो आपने पूरा ये किया है, कोडिंग की है, ठीक है। और इसके पैरामीटर्स भी लिखने पड़ेंगे, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब इसको सेव कर देते हैं, ऑलरेडी सेव है। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, .py यानी एक्सटेंशन करेक्ट लगाना है पाइथन की हमारी फाइल का, और उसके बाद इसको करना है रन। तो यहाँ हमने कर दिया है रन। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है ट्रू, क्योंकि हमने देखा ही था कि कॉमन एलिमेंट्स थे तो ट्रू आ गए हैं। लेकिन अब देखो इसी के अंदर चेंज कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर हम चेंज कर देते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना उनको यहाँ से हटा देते हैं। उसको यहाँ से हटाने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। जब कॉमन एलिमेंट्स थे उस समय ट्रू आया था, और अब कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स लिखा आया है। अब देखो कई बच्चे सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे इनिशियल क्यों लिखा, अगर मैं इसको हटा देती हूँ और फिर इसको सेव करके रन करती हूँ ना, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास, हमें पता ही नहीं चल रहा फंक्शन को, हमारे फंक्शन को कि अब करे क्या, ट्रू तो वैल्यू आई नहीं, अब करे क्या। इस वजह से आपको यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू इनिशियली आपको फॉल्स रखनी ज़रूरी है, ताकि अगर हमारा रिटर्न कर जाए रिजल्ट यानी ट्रू वैल्यू आ जाए, तब तो ट्रू यहाँ पे शो हो जाएगा एज आउटपुट। लेकिन अगर रिटर्न ना हो तो इनिशियल वैल्यू ही प्रिंट करेगा जो है फॉल्स, ठीक है। तो आपकी कोडिंग हो गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट ऑल द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। क्या करना है आपको, प्रिंट करवाने सारे के सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन अ गिवन रेंज, यानी यूजर क्या करेगा, एक रेंज हमारी इनपुट करेगा, उस रेंज के अंदर जितने भी उसके बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आते हैं वो सारे आपका प्रोग्राम प्रिंट करके आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट भी गिवन है कि कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका जो डिजिट्स होते हैं अगर उनका सम किया जाए उनका क्यूब करने के बाद तो वो नंबर के इक्वल ही आता है। जैसे एग्जांपल दिया है 370। अब इसके डिजिट्स हैं 3, 7 और 0। अब बोला है कि अगर इन डिजिट्स का हम क्यूब कर देते हैं यानी इनकी पावर 3 कर देते हैं और उनको ऐड करते हैं तो ये जो नंबर होता है यही आता है, ठीक है। तो ये हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। तो इसकी करते हैं कोडिंग, चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सबसे पहले हमने फाइल सेव कर ली है और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके नाम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करेंगे गिवन रेंज के अंदर। अब कोई भी रेंज होगी, मान लो यूजर ने ये हमारी रेंज इनपुट की है तो इसके अंदर एक 100 है और एक 500 है। तो 100 एक हमारा लोअर नंबर है रेंज का और 500 एक अपर हमारा रेंज का नंबर है, जिसके बीच में एक रेंज बनी है जिसके बीच के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारा प्रोग्राम प्रिंट करने वाला है, ठीक है। तो ये हमें यूजर से ही इनपुट करवानी है, यानी मेरे समझाने का मतलब है एक हमारे पास लोअर वैल्यू है और एक हमारे पास अपर वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे एल नाम से जो हमारा लोअर नंबर को इनपुट करवाएगा। तो अब नंबर है हमारा यानी कि इंटीजर है तो इंट लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि यूजर ये इनपुट करे तो यहाँ इनपुट लगाकर ब्रैकेट्स लगाकर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे एंटर द लोअर वैल्यू ऑफ द रेंज। तो यहाँ लिख देते हैं एंटर द लोअर वैल्यू ऑफ द रेंज, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। अब इस तरीके से इसको और अच्छा बना देंगे। अब नेक्स्ट हमने देखा था कि रेंज के अंदर एक अपर नंबर भी आता है तो उसको यू से हमने कंसिडर कर लिया है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है। इंट हमारा ये भी एक नंबर ही है, इंटीजर है, तो यहाँ पे ये भी हम यूजर से लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इनपुट लगाया, डबल कोट्स लगाए और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर द अपर वैल्यू ऑफ द रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने इस तरीके से इसको मोर रीडेबल रिकॉग्नाइजेबल बना दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि हमारा क्या प्रिंट हो कि इस जो रेंज के अंदर जो हमारे पास यूजर इनपुट करने वाला है ये रेंज, इसके हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इस रेंज के अंदर। तो यहाँ लिख देंगे हम ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन द गिवन रेंज। यहाँ लिख देते हैं all Armstrong numbers in the given range are। देखो मैं आपको बाद में ना रन होगा ना जब ये हमारा प्रोग्राम तो हम बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे प्रिंट क्यों लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रिंट भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये जो रेंज बने यानी कि ये जो रेंज बनने वाली है लोअर और अपर की हमारी, तो उसमें क्या होगा, लूप लगाएंगे फॉर नंबर इन रेंज। जैसे हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, आप इस नम की जगह आप आई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नम लिखा है क्योंकि हमने
क्या करना है, एक प्रोवाइडेड नंबर मिलेगा जिसके बीच में हमारे पास सारे के सारे क्या आएंगे, हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जिनके डिजिट्स का क्यूब उनके सम के इक्वल ही होने वाला है, डिजिट के इक्वल ही होने वाला है। ठीक है, तो फॉर नम इन रेंज लिख दिया। अब रेंज क्या बनेगी, देखो लोअर से लेकर के अपर तक तो है, लेकिन अपर के अंदर जब आप 1 ऐड करोगे तभी आपका लास्ट जो करेक्टर है वो भी काउंट होता है। ये आप कई बार इससे पहले भी कोडिंग में सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर अब हम स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो हमने टेम्प नाम से क्या किया, एक वेरिएबल लिखा है जिसके अंदर ये नम की वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिजिट्स का सम हो उसकी एक इनिशियल वैल्यू हमने 0 रख दी है, ताकि जब हम लूप लगाएं उस समय हमारी इनिशियल वैल्यू कोई भी डिस्टर्ब ना करे, 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, अब जिस समय हमारे टेम्प की वैल्यू यानी कि जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, उस समय क्या होगा, हमारे पास एक डिजिट हमने नाम से एक वेरिएबल और बनाया है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर होने वाली है टेम्प की, यानी कि जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू, और हम उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी मॉड्यूलस लगा देंगे 10। ऐसा करने से क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट आपको मिलेगा, यानी कि आपको उसका रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर मिलने की वजह से होगा क्या कि जो आपका सम बनेगा जिसमें हमारी लूप लगने वाली है उसमें ये इनिशियल वैल्यू जो स्टोर होती रहेगी सम के अंदर, सम वेरिएबल के अंदर, उसमें ये डिजिट ऐड होता रहेगा, और इसकी पावर 3 जिसके लिए हम 2 स्टार लगाएंगे, इसकी पावर 3 के साथ ही क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, लूप चलता रहेगा अप टू द लास्ट वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, उस समय हमारा टेम्प की वैल्यू क्या आने वाली है कि टेम्प यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आने वाली है, बिना डेसिमल के, बिना फ्लोट के। तो यहाँ लिख देंगे इफ अगर हमारे सम की वैल्यू क्या आती है, नम के इक्वल आती है, तो उस समय हमारा नम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रिंट, और हमारा जो नम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने सेव। अब इसको हम कर देंगे रन। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है। तो एंटर द लोअर वैल्यू ऑफ द रेंज, जैसे हमने लिखी 100, और अब ये नेक्स्ट एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन करते हैं। तो नेक्स्ट इसने एग्जीक्यूट किया है हमारा कोड, एंटर द अपर वैल्यू ऑफ रेंज, तो हमने 500 लिख दिया। अब इस तरीके से इसने बता दिया है ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स इन द गिवन रेंज आर, और इस तरीके से हमारे पास आ गए नंबर 153, 370, 371 और 407। अगर आप इनके डिजिट्स का क्यूब करके इनको ऐड करेंगे तो यही आपको नंबर मिलने वाला है। देखो, अब मैंने आपको कहा था ना कि ये प्रिंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। अगर देखो मैं इसको हटा देती हूँ ना, इसको मैंने हटा दिया और मैंने इसी प्रिंट के साथ इसको लिख दिया है। अगर मैं यहीं पे लिख देती हूँ ना, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन द रेंज। अगर मैं यहीं पे लिख देती ना ये वैल्यू और फिर इसको सेव करके रन करवाती, तो आप देखोगे कि रिजल्ट के हर एक के साथ वो लिखाएगा। देखो, हर एक नंबर के आगे ये साथ में प्रिंट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही बार यहाँ पे प्रिंट शो करे, तो इस वजह से हमने क्या किया था, अलग से यहाँ पे हमने प्रिंट की वैल्यू ऊपर ही लिख दी थी, ताकि हर एक नंबर के साथ प्रिंट होकर शो ना हो। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो इस तरीके से हमारा कोड रन हो गया है कि जो गिवन रेंज है इसके बीच के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इस तरीके से हमने प्रिंट करवा लिए हैं।